गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं नवपाषाण काल के बारे में। और इसकी प्रीवियस की वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल की बात कर चुके थे, हम पुरापाषाण काल की बात कर चुके थे। हमने उसमें टाइप भी बताया था कि जो पुरापाषाण काल है उसके कितने टाइप से, तो उसके कितने टाइप थे, 3 टाइप से। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, जिनमें से हम इन तीनों को डिस्कस कर चुके थे। और अब हम डिस्कस करेंगे नवपाषाण काल के बारे में। और आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैंने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हुए जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नवपाषाण काल है इसको और हम किस नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। और अब शुरुआत करते हैं कि बात करते हैं कि इसमें किन किन चीजों के साक्ष्य मिले हैं और क्या क्या कार्य मानव करने लगा था। तो क्या हुआ था, जो हमारा मानव था वो क्या कृषि की शुरुआत कर चुका था और स्थायी निवास भी स्टार्ट कर दिया था, गर्त में निवास करने लगा था। इसका मतलब कि जो इसके पहले जो मानव था वो स्थायी निवास ही नहीं था, वो खानाबदोश जिंदगी जीता था। खानाबदोश का मतलब क्या होता है कि मतलब कि वो आज यहाँ पे जीवन जी रहा है, यहाँ पे उसने शिकार किया तो वो यहाँ पे रुक गया, कल वो यहाँ पे गया, कल वो यहाँ पे गया, ठीक है। तो उसका कोई स्थायी निवास नहीं होता था, उसका कोई नियमित निवास नहीं था, कोई मतलब पूरा उसका जीवन पे कोई लक्ष्य नहीं था, बस वो जी रहा था, खा पी रहा था, इतना हो रहा था। तो इसमें क्या होता, नवपाषाण काल में वो स्थायी निवास जीने लगा था। मिट्टी के बर्तन उपयोग बनाने लगे थे और उनका उपयोग करने लगे थे। पहले ये हाथ से बनाते थे, फिर चाक या पहिया का प्रयोग करने लगते। जो कुम्हार होता है ना, गोल गोल करके बनाता, उसको चाक बोलते। इससे ये मिट्टी बर्तन बनाने लगा था। पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी और पशुपालन में मुझे बकरी, कुत्ता और गाय, गाय लिखा हुआ है, गाय को पालतू जानवर बनाया था। वस्त्र का निर्माण कर चुका था और आग का निर्माण कर चुका था। जो फसल थी, फसल में से चावल, गेहूं, जौ की फसल का इसने उगाना शुरू कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। और ये फसल में अन्य चीजें भी जैसे उगाता था, अन्य चीजों में क्या हो जाएगा, अन्य चीज हो गई जैसे खेती होगी, रागी, चना, कपास, ये सब चीजें भी उगाने लगा था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा चावल, गेहूं, जौ की फसल, ये इम्पोर्टेंट रहेगी। पशुओं को पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे बताया था बकरी, गाय, कुत्ता को ये पालतू बनाने लगा था। पॉलिश किए गए बर्तनों का प्रयोग करने लगा था और हड्डियों से बने औजार, यानी कि जो औजार था और बर्तन था इसमें ये पॉलिश करना भी सीख गया था, उनको रंग बिरंगी करना उनको उसको अच्छा लगने लगा था। पहली बार मिट्टी के बर्तन आने लगा था, ठीक है। मिट्टी के बर्तन यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी नवपाषाण काल में। और खाना पकाने के लिए आग का इस्तेमाल शुरू हो गया था। अब देखिए मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या कहाँ से बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो आग का आविष्कार हुआ था, किसका आविष्कार हुआ था आग का, वो कौन से काल में हुआ था, तो वो हुआ था हमारे नवपाषाण काल में। मानव स्थायी निवासी हो गया था, वो कौन से काल में हो गया था, नवपाषाण काल में। पहली बार मिट्टी बर्तन का प्रयोग किया था, वो कहाँ पे किया था, नवपाषाण काल में, ठीक है। खाना पकाने के लिए आग का प्रयोग कर रहा था, वो नवपाषाण काल में, ठीक। ये जो हो गया आपके क्या हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए मिट्टी और लकड़ी से बने गोल या आयताकार घरों में रहने लगा था, ठीक है। इसके मिट्टी या लकड़ी से बने गोल आयताकार घरों में रहने लगा था। संपत्ति पर साझा अधिकार कर और व्यक्ति और एक व्यवस्थित जीवन जीने लगा था, यानी कि खानाबदोश जीवन अब नहीं जीता था। पुनर्जन्म और आत्मा में विश्वास करने लगा था, ठीक है। फिर देखते हैं अब ये जो मैंने पॉइंट है ये वन एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लेते हैं कि जो नियोलिथिक था, यहाँ पे थिलिक होगा। शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, जीन लुम्बार्क ने किया था। और इनकी पुस्तक थी प्री हिस्टोरिक थीस या प्रागैतिहासिक थीस, और जो 1885 में प्रकाशित हुई थी। डब्ल्यू गार्डन चाइल्ड ने इसे नियोलिथिक क्रांति कहा था, किसी नवपाषाण काल को। पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की टोकरी के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम नवपाषाण काल के क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि इसके क्षेत्र कौन कौन से, कई बार पूछा जाता है। ये कोल्डी हवा, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, चावल के साक्ष्य मिले थे। चौपानी, मांडो, ये कहाँ पे है, यूपी में है। और महगरा, ये जो हमको ये स्थान मिले, ये कहाँ से मिले हैं, यूपी से स्थान मिले हैं। हमको स्थान में रखने की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे आपको राज्य दे देगा, मान लो उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ स्थान दे देगा, जैसे कि ये क्या है, चिरान है, यहाँ पे चिरान दे दिया, यहाँ पे कोल्डी हवा दे दिया, यहाँ पे बिहार दे दिया। तो आपको मिलान करने के लिए बोलेगा कि इसमें मिलान करिए कौन किसका सही है। तो इसलिए हमको स्थानीय पता होना चाहिए। दावजाली, हंडिंग, सरदौर, ये कहाँ पे, ये हमारा असम में है। फिर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, बिहार वाला। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है कि चिरान जो है बिहार में है, घाघरा नदी के किनारे है। और हड्डी से बने औजार और हथियार यहाँ से प्राप्त हुए, ये हमारा जो पॉइंट है वो हमारा इम्पोर्टेंट है। बुर्जहोम का इम्पोर्टेंट है, ये कश्मीर में है। और यहाँ पे रहने के साक्ष्य मिले थे। साक्ष्य कौन से थे, गड्ढे या गर्त में रहने के यहाँ पे साक्ष्य मिले थे। जो मानव था वो गड्ढे या गर्त में रह रहा था, कहाँ पे, बुर्जहोम में। तो ये देखिए जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हुए हैं
मैंने वीडियो यार लंबा नहीं किया है, जो सटीक पॉइंट है मैंने उन्हीं को उठाया है। अगर आप इतना ही तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्जाम निकलने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर भी एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाता है वो तो कोई जानता है, फिर भी हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और जो अदर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उनको एनालिसिस करके ही पॉइंट या अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।